तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि जियांग फैमिली का होता है। वो वहाँ पे एक वेपन को रिफाइन करने के लिए एक पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट करके बैठा होता है ताकि वो उसके जरिए उस वेपन को फिर से ठीक कर सके। और उसके आसपास उसके वेपन रिफाइनिंग के बहुत सारे मटेरियल्स भी पड़े हुए होते हैं और वहीं पे उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम फेरी जियान होता है। इसके बाद हम लोग वहाँ पे एक और बंदे को देखते हैं जो कि कुछ बीज खा रहा था कि अचानक उसके बीज कुछ कड़वे निकल आते हैं। तो वो कहता है कि ये तो कुछ खाने के भी लायक नहीं है और वो उस मास्टर से कहता है कि माउंटेन एंड सी में तुम सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्डमैन हो, मगर तुम्हें इसे ठीक करने के लिए इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है? कितनी शर्म की बात है, लोग बिला वजह में ही तुम्हारी इतनी तारीफें करते हैं। तुम तो एक वेपन को भी ठीक से फिक्स नहीं कर पा रहे। ये कहते हुए वो उन सभी सीड्स को टेबल से नीचे गिराकर सोर्ट्स की तरफ चला जाता है और उन सोर्ट्स को देखते हुए कहता है कि ये दिखने में तो काफी अच्छी लग रही हैं। ये कहते हुए वो एक सोर्ट को अपने हाथों से तोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल एक वेस्ट पीस है। और फिर वो दूसरी सोर्ट्स की तरफ देखता है तो कहता है कि वो वाली सोर्ट्स को अच्छी लग रही है। वो एक और सोर्ट को जाकर उठाता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि ये मेरे किलिंग इंटेंशंस को बर्दाश्त कर सकती है या नहीं। ये कहकर वो सोर्ट को जोर से हिट करता है तो उस सोर्ट के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो सारे टूटे हुए टुकड़े सीधा उस लड़की के फेस के पास से होके गुजरते हैं जिससे उसके चेहरे पे हल्का सा कट लग जाता है। और उसका फादर ये देखने के बावजूद भी कुछ भी नहीं कर पाता। वो उस वेपन को जैसे ही फिक्स करने वाला होता है तो वहाँ पे एक जबरदस्त धमाका होता है जिससे हर तरफ आगे आग फैल जाती है और वो लड़का अपने सामने शील्ड क्रिएट कर लेता है। मगर दूसरी तरफ वो वेपन अभी भी पूरी तरह से फिक्स नहीं हुआ था, जिसके बाद वो लड़की अपने फादर की हालत देखती है कि वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है। मगर वो हार नहीं मानता। वो कहता है कि चलो इस मर्तबा तो मैं इसे ठीक करके ही रहूंगा। ये कहने के बाद वो अपनी टेक्निक का दोबारा से इस्तेमाल करता है तो दोबारा से वो वहाँ से दूर आकर गिरता है जिस पर वो और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। और उसकी बेटी उससे कहती है कि फादर आपकी मेरिडियंस डैमेज हो चुकी हैं, इसलिए आप इसे रिफाइन नहीं कर पाएंगे, आपको वेट करना चाहिए। और दूसरी तरफ वो बंदा मास्टर जियान से कहता है कि तो तुम दोबारा फेल हो गए। मास्टर जियान तुम तो सच में बहुत ही बेकार बंदे हो, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं हो पाता। ये कहने के बाद वो कुछ सोर्ट्स की तरफ देखता है और उन्हें अपनी एनर्जी से ही डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि तुमने ये सोर्ट्स बनाई हैं, ये तो बिल्कुल बेकार हैं। मगर जरा अपनी फेरी जियान को देखो, वो सबसे ज्यादा कीमती लग रही है। ये कहते हुए वो उसकी बेटी के पास आ जाता है और कहता है कि जियान जोन, अगर तुम हाँ कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा घर अरेंज कर दूंगा। आखिरकार तुम अपनी फैमिली की ब्लड लाइन को लेकर आगे भी चल सकती हो क्योंकि तुम एक लौती ऐसी लड़की हो जिसके पास जियांग फैमिली ब्लड लाइन है। मगर वो लड़की उसे जरा भी पसंद नहीं करती और वो लड़का गुस्से में उनसे कहता है कि मैं तुम्हें 10 दिन दे रहा हूँ, अगर तुम मेरे लिए एक अच्छी सी सोर्ड ना बना पाए तो याद रखना तुम सोर्ड कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं ले पाओगे और फिर उसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हो सकता है कि तुम्हें एक डेथ पनिशमेंट भी दी जाए। ये सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपने फादर से कहती है कि हमें कुछ ना कुछ सोचना ही होगा। जिसके साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट होते हुए देखते हैं। वो असल में एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन थी जिससे सबसे पहले याया बाहर आता है और कहता है कि ये कैसी फॉर्मेशन थी, इससे तो मेरा सिर चकरा गया है। और फिर देखते ही देखते शुयान और सानियान दोनों ही बाहर आ जाते हैं और सानियान कहती है कि इस स्टोन ने हमें कहाँ टेलीपोर्ट कर दिया है, ये कौन सी जगह है। इतने में अचानक उन्हें कुछ लोगों के लड़ने की आवाजें सुनाई देती हैं तो सानियान कहती है कि मास्टर आप इजाजत दें, मैं जाकर देखना चाहती हूँ। तो सानियान मास्टर से परमिशन लेकर वहाँ चली जाती है और दूसरी तरफ शुयान आगे आता है तो वो देखता है कि वहाँ बहुत सारी सोर्ट्स मौजूद हैं जिन्हें वो इग्नोर करते हुए आगे जाता है तो वो देखता है कि आगे एक बहुत बड़ी मूर्ति है और उस जैसी मूर्तियां और भी वहाँ पे मौजूद होती हैं जिन्हें देखकर याया कहता है कि लगता है कि ये लोग सोर्ड में काफी मास्टर होंगे, इसीलिए इनकी मूर्तियां यहाँ पे मौजूद हैं। और वो शुयान से कहता है कि मास्टर मुझे इन सोर्ट्स के अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके मास्टर्स अपने लाइफ टाइम में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करते होंगे। इसी तरह वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं तो उन्हें एक और मूर्ति नजर आती है जिसे देखते ही याया कहता है कि मैं इसे जानता हूँ।
ये तो बहुत ही फेमस स्पोर्ट्समैन है, इसका मुकाबला सी एंड माउंटेन में कोई भी नहीं कर सकता। पता नहीं इसे क्या कहते थे, मुझे अभी अभी याद आ रहा था। वो दोबारा याद करता है और कहता है कि मैंने इसके बारे में सुन रखा है कि ये बंदा इतना पावरफुल है कि ये अपनी एक ही स्वॉर्ड अटैक के साथ माउंटेन तक को भी काट सकता है। और ऐसा बताया जाता है कि उसके पास जो स्वॉर्ड है वो सबसे खास स्वॉर्ड है और कहीं हम लोग उसकी टेरिटरी में तो नहीं आ गए। सच में ये जगह बहुत ही अजीब सी है। इतने में अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद स्वॉर्ड्स अपने आप ही हिलना शुरू हो जाती हैं और देखते ही देखते वो सभी स्वॉर्ड्स एक एक करके ऊपर आना शुरू हो जाती हैं और गोल गोल घूमने लगती हैं। ये देखकर मास्टर ये स्वॉर्ड्स तो मुझे बहुत ही खतरनाक लग रही हैं। और हम देखते हैं कि वो सारी की सारी स्वॉर्ड्स बहुत ही जोर से आके जमीन पे लगती हैं। उनमें से कोई भी स्वॉर्ड शुयान को हिट नहीं करती, बल्कि याया कहता है कि मास्टर ये तो कमाल ही हो गया, ये सारी की सारी स्वॉर्ड्स आपके आगे सरेंडर कर रही हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। आखिर आपने किस तरह की स्वॉर्डमैनशिप को सीखा है कि ये सभी स्वॉर्ड्स आपके आगे झुक गई हैं? तो शुयान कहता है कि मैंने कोई स्वॉर्डमैनशिप नहीं सीखी, मैं तो बस अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता हूँ और जो चीज मुझे काटनी होती है मैं उसे काट देता हूँ। ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग कुछ लोगों को मरा हुआ देखते हैं। वहाँ पे दो अलग अलग सेट के लोग आपस में लड़ रहे होते हैं और उन लोगों में से दो लोग आपस में बहस करते हुए कहते हैं कि तुम लोगों के पास कुछ खाने के लिए नहीं है क्या? तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा वीक हो। तुम लोगों ने जो कुछ किया है इसके लिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, क्योंकि हम सब लोग इन्फिनाइट स्वॉर्ड मास्टर्स हैं और हमारा सेक्ट तुम्हारे उस नए सेक्ट से तो 1000 गुना बेहतर है। तुम्हारा वो सेक्ट तो सिर्फ और सिर्फ एलिक्सियर्स पर रिलाय करता है। इतने में सानियान भी वहाँ पे आकर खड़ी हो जाती है और देखती है कि वो लोग आपस में बहस कर रहे हैं और एक बंदा दूसरे से कह रहा होता है कि तुम लोग सिर्फ एलिक्सियर्स को यूज करते हो, जिसकी वजह से तुम लोग इन स्वॉर्ड्स को उठा पाते हो, वरना तुम लोगों में इतनी भी एबिलिटी नहीं है कि तुम इन स्वॉर्ड्स को यूज कर सको। भले ही तुम लोग दिखने में बहुत ही पावरफुल हो, मगर अंदर से तुम लोग बिल्कुल खाली हो। तो दूसरा बंदा कहता है कि और तुम्हारा क्या? तुम्हारा ये जिन सेक्ट जो कि हर वक्त बस लोगों को मारता रहता है, और तुम्हें क्या लगता है कि हमें मालूम नहीं है कि तुम्हारे सेक्ट लीडर की वाइफ दूसरे इमोटर्स के साथ भाग गई है? ये सुनकर पहले वाला कहता है कि सॉरी दोस्त, तुम्हारे सेक्ट के एल्डर्स तो बहुत ही बूढ़े हैं। वो सब के सब बूढ़े लोग तुम्हारे जैसे यंग लोगों को अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ बूढ़े जानवर ताजी घास खाना चाहते हो। ये सुनते ही वो दूसरा बंदा गुस्से में आ जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारकर पीछे धकेल देता है। ये देखकर वो पहले वाला गुस्से में भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये कहते ही वो लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। तो उन लोगों को इस तरह लड़ता हुआ देखकर सानियान हंसना शुरू कर देती है। तो सानियान की हंसने की आवाज उन लोगों को सुनाई देती है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि कौन है यहाँ पे, किसकी हिम्मत जो हम पे हंस रहा है? लगता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, फौरन से हमारे सामने आ जाओ। एक ही स्वॉर्ड अटैक के साथ मैंने तुम्हारा नामो निशान न मिटा दिया तो मेरा नाम बदल देना। मगर फिर सानियान हंसते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे लगा कि शायद तुम लोगों की फाइट बहुत ही ज्यादा फनी है। ये सुनकर वो डिसाइपल कहता है कि तुम्हें ये फनी लग रहा है? मुझे बताओ तुम कौन से सेक्ट से हो? आखिर तुम्हें इन रूल्स के बारे में कैसे नहीं पता? जिसके बाद वो सानियान से कहता है कि तुम्हें वुजी स्वॉर्ड टॉम के बारे में किसने बताया है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर्स ही अंदर आ सकते हैं। हम लोग इस जगह को गार्ड करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स हैं। तो दूसरा बंदा कहता है कि तुम यहाँ पे घुस आई हो तो इसलिए तुम्हें अब इसकी सजा मिलनी चाहिए। ये कहकर वो उस पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो सानियान उस पर अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए एक जबरदस्त एनर्जी अटैक करती है, जिससे वो लोग अपने सामने शील्ड क्रिएट करके अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। मगर सानियान के अटैक्स उनसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिसकी वजह से उनकी शील्ड्स भी टूट जाती हैं। वो लोग काफी बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। और फिर सानिया नीचे आती है और उनसे कहती है कि तुम सब लोग एक लड़की से क्या जरा नरमी से बात नहीं कर सकते? क्या तुम लोगों में इतने मैनर्स भी नहीं है कि तुम लोग एक लड़की की खूबसूरती का ही थोड़ा सा लिहाज कर लो? मगर वो लोग कहते हैं कि तुम हमारी कोई एंसेस्टर नहीं हो कि हम तुम्हारी इतनी इज्जत करें। और वैसे भी ये 8 मेरिडियन वर्ल्ड बाहर की दुनिया से बिल्कुल आइसोलेट है। यहाँ से सिर्फ लोग बाहर निकल सकते हैं मगर अंदर नहीं आ सकते। तो फिर तुम यहाँ पे अंदर कैसे घुस आई हो? तो सानियान उन लोगों से कहती है कि मैं तुम लोगों से बस ये जानना चाहती हूँ कि आखिर यहाँ पे इस जगह पे हुआ क्या है और तुम लोग किस स्वॉर्ड मास्टर की बात कर रहे हो? ये सुनते ही वो लड़का कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि हम अपने सीक्रेट्स तुम्हें बता दें? हमारा ये जियान सेक्ट कभी भी किसी को भी अपने राज नहीं बताता, और खास तौर पर वुजी स्वॉर्ड के बारे में तो तुम भूल ही जाओ कि हम तुम्हें बताएंगे।
ये कहने की ही देर थी कि अचानक उन सब की सोर्स अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती हैं, जिस पर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि इन सोर्स को क्या हुआ है, आखिर हमारी सोर्स को किस चीज का डर है, ये इतनी वाइब्रेट क्यों हो रही है। ये कहने के साथ अचानक वो सोर्स उन लोगों के हाथों से निकलकर दूर कहीं चली जाती हैं, जिस पर वो लोग कहते हैं कि आखिर मेरी सोर्स मेरी बात क्यों नहीं सुन रही। ये सोर्स तो जियांग फैमिली ने खास तौर पर मेरे लिए बनाई थी। और फिर हम लोग वहाँ पे शुयांग को देखते हैं जो कि याया के ऊपर खड़ा हुआ होता है और वो सारी की सारी सोर्स शुयांग के पीछे आकर खड़ी हो जाती हैं। उसे वहाँ पे देखकर वो सब लोग कहते हैं कि कौन हो तुम और यहाँ पे अंदर कैसे आ गए। मगर फिर वो लोग शुयांग के पीछे उन सभी सोर्स को देखते हैं तो वो कहते हैं कि कहीं ये 10,000 सोर्ड मास्टर तो नहीं है। लगता है कि हमारा 10,000 सोर्ड मास्टर दोबारा जिंदा हो गया है। ये कहते ही वो सब के सब शुयान के आगे झुक जाते हैं, जिस पर शुयान उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।